चंदनवन के जंगल में टॉनी चिड़िया अपने बेटे गोलू और बहू टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी था। वह अपने ससुराल से लड़ झगड़ के अपने मायके में रह रही थी। उसके साथ उसका पति भी रह रहा था। सारे परिवार का बोझ अकेले गोलू उठा रहा था। ज़्यादा मेहनत करने के कारण गोलू चिड़ा की तबीयत खराब हो जाती है। तब टॉनी चिड़िया अपने दामाद बंटी कबूतर से कहती है, दामाद जी, आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है। आज आप जाइए सब्जी बेचकर कुछ पैसे कमा लाइए। ये सुनकर उसकी बेटी पिंकी चिड़िया बोलती है, माँ तुम ये क्या कह रही हो? मेरे पति इस घर के दामाद हैं, ये कैसे सब्जी बेचने जाएंगे? सारे जंगल के पक्षी मजाक उड़ाएंगे। ये तुमने सोचा है कभी माँ? अरे बेटी, आज सब्जी नहीं बिकी तो बहुत सारी खराब हो जाएंगी, बहुत सारा घाटा लग जाएगा। घाटा लगता है तो लग जाए, मेरा पति सब्जी बेचने नहीं जाएगा। माँ बेटी को बहस करता सुन बहू टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, गोलू चिड़ा जल्दी ही ठीक हो जाएगा और वो फिर से सब्जी बेचने जाने लगेगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अपनी बहू की बात सुनकर टॉनी चिड़िया शांत हो जाती है। ऐसे ही काफ़ी समय गुजरता जाता है, लेकिन गोलू चिड़ा की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आता। एक दिन गोलू चिड़ा अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है, टुनटुनी मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगा, तुम मेरे बाद इस घर को संभाल लेना। टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर टुनटुनी चिड़िया गोलू चिड़ा से कहती है, मरे तुम्हारे दुश्मन, चुप कर जाओ जी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। बहुत दवा कराने के बाद भी एक दिन गोलू चिड़ा मर जाता है। टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अब खाने के लिए घर में एक भी दाना नहीं बचा था। टॉनी चिड़िया अपने दामाद से फिर एक बार कहती है सब्जी बेचने के लिए, लेकिन उसका दामाद टस से मस नहीं होता। अपनी सास को दुखी देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी गोलू ने इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं इस घर की जिम्मेदारी उठाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सुबह उठकर सारा काम करती है और सब्जी बेचने को जाने लगती है। तभी उसकी ननद उसके पास आती है और कहती है, अरे ओ महारानी, तुझे कुछ लाज शर्म है या नहीं, जो सब्जी बेचने जाने लगी? हमारी नाक कटवाना चाहती है सबके सामने। सब पक्षी यही कहेंगे, गोलू के जाने बाद हम आपको सता रहे हैं। अरे दीदी, घर में एक दाना भी नहीं है खाने के लिए, ऐसे में मैं सब्जी बेचने ना जाऊं तो क्या करूं? और घर में पैसे भी नहीं हैं। जब से तुम्हारे भैया गए हैं तो सब्जी का धंधा भी बिल्कुल ठप पड़ा है। सब्जी ना बेचूं तो क्या करूं? सबको भूखा मार डालूं? माँ देख रही हो ना, भाभी अपने घर की इज्जत उतारने पर पड़ी है। अपनी बेटी की बात सुनकर टॉनी चिड़िया चिढ़कर बोलती है, अब ज़्यादा बातें मत बना बेटी, तेरा पति तो घर में पड़ा आराम कर रहा है, वो तो पैसे कमाने जा ही नहीं रहा है, तो बहू क्या करे? और मेरी भी तबीयत उतनी ठीक नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। तुझे ज़्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है तो चली जा अपने ससुराल। अब हम लोग तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। मेरी बहू हीरा है हीरा। जा बहू, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तू सब्जी बेचने जा और पैसे घर में ला। तुझे किसी के तानों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी इज्जत जा रही है वो इस घर से जा सकता है। ये सुनकर पिंकी चिड़िया समझ गई अब उसका इस घर में गुजारा नहीं होगा और अगले ही सुबह अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। इधर टुनटुनी चिड़िया कड़ी मेहनत करके सब्जी बेचने लगती है और उससे जो पैसे मिलते उससे अपना घर चलाने लगी। इस प्रकार टॉनी चिड़िया अपनी मेहनती बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चंदनपुर के जंगल में चुनमुन चिड़िया अपनी बहू के साथ एक घोंसले में रहती थी। फिर चुनमुन चिड़िया अपनी बहू से कहती है, बहू बेटा, मेरी बेटी, सर्दी आ चुकी है और हमारे पास अपने घोंसले गर्म रखने के लिए कपास नहीं है और कपास के पेड़ भी पहाड़ के उस
पार हैं। मैं तो ज़्यादा उड़ नहीं सकती हूँ, तुम जाओ वहाँ से कपास लेके आओ। माँ जी आप चिंता ना करें, आपकी बहू है ना, मैं ये सारे काम कर लूँगी। मुझे बहुत खुशी होती है अपने घर का काम करने में। और मम्मी मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि मैं एक अच्छी बहू हूँ। बहू मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर गौरी अपनी बेटी के साथ आ जाती है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, कुछ आराम कर लेती हूँ, फिर आगे जाऊंगी। गौरी तुम कहाँ जा रही हो इतनी तेजी से? अरे क्या बताऊँ टॉनी, सर्दी आ रही है और कपास बिल्कुल नहीं है हमारे पास घोंसले गर्म करने के लिए, तो कपास लेने जा रही हूँ। गौरी मेरी बहू भी कपास लेने ही जा रही है। तुम ऐसा करो, अपनी बेटी को मेरी बहू के साथ भेज दो और तुम यहीं पर बैठो। हम बूढ़े लोगों से अब ज़्यादा उड़ना नहीं होता। टॉनी ये तो बहुत खुशी की बात है, अगर मेरी बेटी कपास लेने चली जाएगी तो। टॉनी की बहू मुन्नी और गौरी की बेटी दोनों कपास लेने चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का आगे का भाग देखने के लिए कल तक का इंतज़ार करें।